प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर महोत्सव के लिए चिन्हित स्थान को लेकर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संबंधित कार्यों के साथ बैठक हुई संपन्न। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव कृषि ने संबंधित कार्यों को आगामी 25 दिसंबर को होने वाले पीएम के कार्यक्रम की दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव को शुभसूल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने स्थानीय कलाकारों व संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने राजपत्रित अधिकारियों व संबंधित कार्यों के साथ की अपराध समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। शहर की विरासत बन चुके शास्त्री चौक पर स्थित क्राइस्ट चर्च 200 वर्षों के इतिहास को संजोए हुए आज भी लोगों को करता है आकर्षित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने संबंधित कार्यों पर बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा। राप्ती नदी के तट पर बन रहे नवनिर्मित अंत्येष्टि गृह का नगर महापौर व नगर आयुक्त ने संबंधित कार्यों के साथ किया निरीक्षण। व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अपराध ने व्यापारियों के साथ की बैठक। क्राइस्ट चर्च में ईसाई धर्म के अनुयायियों ने कैंडल मार्च निकालकर की प्रार्थना सभा। सदर तहसीलदार ने जिम्मेदार अधिकारी की भूमिका के तहत वृद्ध महिला की समस्याओं को सुन जल्द निस्तारित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से की वार्ता। जिले के 43 स्वास्थ्य इकाइयों पर जुटे लाभार्थी, सीएमओ ने कहा मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए परिवार नियोजन अपनाएं। मनोविज्ञान विभाग में डॉक्टर नौजवानों द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ टू रिटेल रिमेंबर स्टोरीज नाम की पुस्तक का हुआ विमोचन। प्राइवेट डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से न्याय की आस में दर दर भटक रहे पति पत्नी, सीएमओ ने दिए जांच के निर्देश। स्टेशन रोड पर वर्षों से नालों पर कब्जा जमाए कब्जेदारों से नगर निगम व प्रवर्तन दल की टीम ने नालियों को साफ कराते हुए कराया अतिक्रमण मुक्त। गरीब पटरी व्यवसायियों के उत्पीड़न के विरोध में पटरी व्यवसायी संघ ने सिटी मजिस्ट्रेट व नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। और एबीवीपी की प्रांतीय अध्यक्षा ने राष्ट्रीय अधिवेशन के पोस्टर को किया लॉन्च। आयुक्त सभागार में गोरखपुर महोत्सव को शुभसूल संपन्न कराने के लिए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित कार्यों से कहा कि चंपा देवी पार्क और सर्किट हाउस से सटे दिग्विजयनाथ पार्क को गोरखपुर महोत्सव को कराने के लिए चिन्हित किया गया है। ऐसे में महोत्सव में आने वाले लोगों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। वहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी कड़ाई के साथ पालन कराया जाए। बैठक में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एडीएम एफआर आरके सिंह, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। चंपा देवी पार्क का क्षेत्रफल 12 एकड़ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन ग्राउंड का क्षेत्रफल सब कुछ के लिए स्पेस हो जाएगा और यदि वो सारा वहाँ करें महंत दिग्विजयनाथ पार्क में तो हमारा सांस्कृतिक के लिए जगह नहीं मिल पाएगी सर वहाँ पे। वो महंत दिग्विजयनाथ पार्क का जो शेप है सर, बात समझने का प्रयास करिए कि लोग रामगढ़ ताल उस मौसम में जरूर जाते हैं सर। इस समय आप पता करें तो कम से कम 2-4 हजार होंगे सचिव साहब। इस समय तो 1,000-2,000 तो दिन में रहते हैं। आप कोई रामगढ़ ताल गया है तो आपने महंत दिग्विजयनाथ पार्क में किया हुआ तो लोग वहाँ जाके देखने का सर। लेकिन आप चंपा देवी पास करेंगे तो लोग गाड़ी आगे ले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे कि नहीं वो ठीक नहीं है सर। सो आपको कल्चरल प्रोग्राम ले जाना चाहिए दिग्विजयनाथ पार्क। मतलब मैं सोच रहा हूँ दिग्विजयनाथ पार्क में फूड जोन और कल्चर प्रोग्राम ले जाएं या देख लें जैसा आपको ठीक लगे। सो इसके उस पर है, यदि आपने गुणवत्ता अच्छी रखी तो चंपा देवी में भी लोग आ सकते हैं। एक जगह होने का फायदा ये है कि आप उसको बहुत ही महोत्सव टाइप का जी बड़ा अच्छा हो जाएगा सर। जो अरविंद भी देते हैं इसको फाइनल कर लीजिए कि चंपा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम और महंत दिग्विजयनाथ पार्क में झांकियाँ होंगी और उसमें दोनों में मिला के देख लेंगे कहाँ क्या होगा। सब लोग आएंगे, बहुत बढ़ेगा सर। ठीक है, कहाँ शशांक है?
शशांक को हम लोग सुबह ले गए थे सर वहाँ पे, उनको हमने लेआउट बनाने के लिए कहा है। 8 बजे शाम को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर आगामी 25 दिसंबर को वर्चुअल के माध्यम से किसानों के साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। वहीं PM किसान योजना के अंतर्गत 9 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे, जिसको लेकर सभी संबंधित कार्य तैयारी में जुट जाए। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह, उप कृषि निदेशक संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी व संजय यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कि सारे डिप्टी डायरेक्टर साहबान इस चीज को सुनिश्चित करें, हर विकास खंड पर एक अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में नामित हो जाए। उस दिन के लिए कितने किसान आए और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए, इनकी एक रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप कर ले और जिले पर उसको कंबाइन करके जिलाधिकारी सभागार में प्रांतीय कलाकारों के प्रतिनिधियों व गोरखपुर महोत्सव से जुड़े अन्य लोगों के साथ जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बैठक की। बैठक में महोत्सव के दौरान विश्वविद्यालय तथा स्थानीय भोजपुरी कलाकारों व स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को वरीयता देते हुए महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने की बात कही गई। वहीं संबंधित अधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में GDAVC अनुज कुमार, ADM वित्त राजेश कुमार सिंह, SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, पर्यटन अधिकारी रविंद्र नाथ मिश्रा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकार मौजूद रहे। पुनः हम लोग एक बैठक आउट करेंगे। आज की बैठक की सर पहला हमारा एजेंडा है सर 12 तारीख को इसका उद्घाटन होना है सर, 13 तारीख को समापन होना है सर। विगत दिवस के भांति सर, विगत वर्षों की भांति सर विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं द्वारा सर ट्रेडिशनल वेलकम किया जाता है, राष्ट्रगान किए जाते हैं सर, और ये कार्यक्रम मैडम प्रोफेसर उषा सिंह मैडम जी के माध्यम से कराई जाती है। इसमें मैडम सब लोगों को कुछ मानदेय रखा है। अरे ठीक है, तो सब कुछ मानदेय रखे जाएंगे सर। अच्छा जी सर। सेकंड कार्यक्रम, सेकंड एजेंडा हमारा सर महोत्सव का गणेश वंदना, स्टार्टिंग में 20 मिनट का गणेश वंदना सर, और 40 मिनट का उनका बैले होगा सर। बैले वो किस चीज पर तैयार कर रही है ये बात करके सुनिश्चित की जाएगी। और बैले जो करेगी वो धार्मिक ही करेगी, ट्रेडिशनल ही करेगी सर, चाहे उनको शायर का मुख्य मंच पर सर क्लासिकल सेमी क्लासिकल हम लोग जो सर फंक्शंस करते हैं सर, उसमें गायन वादन वो धन्यवाद ज्ञापन और स्मृति चिन्ह। उसके बाद सर जो महानुभाव की बात हो रही है अब की बार हाँ तीन चीजें उसमें सम्मिलित हो गई। एक तो एक कोरोना वाली बात है, एक पूर्वांचल के महानुभावों की बात है, मतलब महापुरुषों की बात है, और एक गोरखपुर सम्मान जैसी चीज की बात है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार द्वारा राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों सहित सभी संभागों के प्रभारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों से कहा कि ठंड के मौसम में रात की गश्त को बढ़ाते हुए सभी राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाते हुए रात में हो रही विभिन्न आपराधिक घटनाओं पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाने का प्रयास करें। वहीं वाहन चेकिंग अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन रूप से वाहनों की चेकिंग की जाए, साथ ही यातायात के नियमों का भी कड़ाई के साथ पालन कराया जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा सहित क्षेत्र अधिकारी, संयुक्त आयुक्त अभियोजन अमित सिंह सहित समस्त थाना प्रभारी मौजूद रहे। 50 डेज का 15 दिन का आप अगले 15 दिन का आज ही बना के दीजिए कि 15 दिन का हमारा गश्त का जो जोनल चेकिंग में हमारे पास सीओ प्राप्त सीओ है 10 लोग है, 10-11 लोग है गेजेटेड अफसर, इसमें 2 अंडर ट्रेनिंग में हमारे 12 लोग हैं टोटल। तो हम 2 एरिया दो में बांट देंगे, जोनल चेकिंग वाला 2 में बांट दें, ठीक है। दो लोग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, गश्त टिकट के अलावा गश्त बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को। इसमें रात्रि गश्त जो है वो कमी होने की वजह से चोरियां बढ़ रही है। पीछे रामगढ़ ताल में मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ियों की चोरियां हुई जैसे मैंने बताया, और रामगढ़ ताल वाले ऐसे कहीं कोई कोशिश भी करी, वहां कुछ बात करके मीटिंग करके कोशिश भी कर रहा है वो। तो सभी थानाध्यक्षों को वैसी कोशिश, रामगढ़ ताल ऐसे तो है
जनपद की गई है, जिसमें सभी एसएचओज को निर्देशित किया गया है कि जो हमारे वांछित अभियुक्त हैं उनको तत्काल अरेस्ट करें, घटनाएं किसी भी सूरत में न होने पाए, और जो घटनाएं हो रखी है उनको वर्कआउट कर दें। वांछित अभियुक्त उनकी अरेस्टिंग करें, इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करें समय से, टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करें, और 14(1) गैंगस्टर एक्ट में भी संपत्ति जब्त करें अपराधियों की। सर्दियों की रात कई सारे निर्देश दिए। सर्दियों में हम लोगों ने गश्त और पिकेट्स के बारे में स्पेसिफिक निर्देश दिए हैं। रात्रि में गश्त हो, रात्रि अधिकारी निकले, रात में 1 बजे से 7 बजे तक गश्त की जाएगी कंटिन्यूसली अगले कई दिनों तक, ताकि जो है रात में कोई चोरी न कर पाए। और चोरी के लिए हमने कई जो पुराने चोर हैं उनको चिन्हित किया है, उनका वेरिफिकेशन आज से शुरू हो रहा है। शहर की विरासत बन चुके शास्त्री चौक पर स्थित क्राइस्ट चर्च शहर का सबसे पुराना चर्च है। लगभग 200 वर्ष पुराने इस चर्च की बनावट एवं खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है। सन 1920 में इस चर्च की नींव पड़ी थी और कोलकाता के बिशप डेनियल विल्सन ने 1 मार्च 1841 को पवित्रीकरण किया था। तत्कालीन कमिश्नर रहे रॉबर्ट मार्टिन बर्ड को चर्च में पुरोहित की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तब सिर्फ बड़े अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर प्रार्थना करने आते थे। आज़ादी के बाद इस चर्च के गेट को आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। प्रार्थना सभा हॉल की दीवारों पर लगे पत्थरों की खूबसूरती और पहले जैसी ही बनी हुई है। वेदी के सामने एवं पीछे बेल्जियम ग्लास लगा हुआ है। इस ग्लास को 30 दिसंबर 1995 में कैंपियरगंज स्टेट ने इंग्लैंड से मंगवाकर चर्च को तोहफे के रूप में दिया था। आज भी इस चर्च में लगभग 200 वर्ष पुरानी तिजोरी, लकड़ी की अलमारी, ऑल्टर व कुर्सी मेज सुरक्षित हैं। थोड़ा सा बाहर का बना लो उसके बाद। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्राइस्ट चर्च के कर्मचारी रवि मौर्यन गवाली ने बताया, चर्च का इतिहास जहाँ तक हमें जानकारी है, ये चर्च जो है 200 साल पुराना हो चुका है। और यहाँ पे जैसे अब संडे को आराधना जो है होती है, अभी जाड़े का टाइम है तो जो है 9 बजे से आराधना होती है, गर्मी टाइम में जो है 7-8 बजे से जो है चर्च की आराधना होती है। अभी 25 दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस डे है, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या करते हैं? क्रिसमस की तैयारी हो रही है, अंदर अभी चर्च की सजावट जैसे आप देख रहे हो ही रही है, और बाहर का लगभग हो ही गया है, आउटर जो है डेकोरेशन। अब इसके बाद जो है अभी हमारे यहाँ चर्च में जैसे आज की तारीख में शाम को जो है कैंडल लाइट सर्विस होती है, क्रिसमस ट्री होगी, क्योंकि अब कोरोना काल चल रहा है तो इसके उससे जो है कुछ कार्यक्रम रद्द किए गए हैं, न तो डोर टू डोर कैरल सिंगिंग होती थी हमारे यहाँ। अच्छा, अगर बात करें पुराने चर्च की तो इसमें क्या क्या ऐतिहासिक है? इस भवन का जो है आप जैसे पिलर्स देख रहे हैं, चर्च के सामने ग्लास, ये सब बहुत पुराने हैं, यहाँ की बेंचेस बहुत पुराने हैं, ये सब बहुत पुराने चीज़ें। क्या प्रार्थना होती है, कैसे आप लोग प्रार्थना हम जो है जैसे हम लोग की प्रार्थना होती है, आह्वान होता है, उसके बाद पूरे समाज के लिए प्रार्थना होती है, शहर के लिए होती है, देश के लिए प्रार्थना होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सूबे के गवर्नर, मुख्यमंत्री, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की प्रार्थना की जाती है यहाँ पे। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सभी अधिकारी से महानिदेशक ने कहा कि शासन द्वारा चलाए जाने वाली विभिन्न सुविधाओं को छात्र छात्राओं को उनके परिजनों तक पहुंचाने के साथ ही पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया को सुचारू रखा जाए। इस दौरान BSA भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 55% वितरण हो गया है, 3 दिन के अंदर 2 लाख अभी सत्यापन नहीं हो पाया था SDM साहब से। उनके अलावा कि पहले मुझे भुगतान करवा दें,
अब चूंकि करवाना है इसलिए हमने सब भुगतान का करा दिया है। ये साहब फाइल सौ कहना परीक्षण करके भुगतान करेंगे। यद्यपि ऐसी सर कोई शर्त थी ना कि आप पेमेंट कर सकते हैं रनिंग पेमेंट। अगर रनिंग पेमेंट करने से आपका काम हो रहा है तो नुकसान क्या है? नहीं सर, बिल्कुल रनिंग पेमेंट सर करवा रहे हैं। अब एक्चुअली एओ साहब ने परीक्षण के लिए रखा है, अपने सीनियर डीओ साहब पास जाएंगे। नहीं है डबल ही बैठे सर, सुधांशु है सर, डबल है। राप्ती नदी के तट पर शासन द्वारा नवनिर्मित भव्य अंत्येष्टि गृह का लोकार्पण कर जल्द ही मुख्यमंत्री जनपद वासियों को एक नई सौगात देंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत नगर महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह नवनिर्मित अंत्येष्टि गृह का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति के संबंध में संबंधित कार्यों के साथ जानकारी प्राप्त की। वहीं महापौर ने संबंधित कार्यों से कहा कि जल्द से जल्द कार्य को गुणवत्ता युक्त तरीके से पूर्ण कराया जाए। इस दौरान नगर निगम के चीफ इंजीनियर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अब सिर्फ ब्लोअर चल रहा है, जो हवा है ना पंखा ठंडा करने की, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा ताकि दूसरी बॉडी जल्दी जल जाए। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, नगर आयुक्त, उप सभापति और चीफ इंजीनियर के साथ हम लोगों ने अंत्येष्टि स्थल का निरीक्षण किया है, क्योंकि इसका उद्घाटन लोकार्पण मुख्यमंत्री शीघ्र करने वाले हैं। इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ देखने आए हैं, कोई कमी बेसी हो तो उसे ठीक करा लिया जाए। लेकिन यहाँ सारी व्यवस्थाएं ठीक है और सबसे आधुनिकतम गैसीफायर सौदागृह बना है, जिसमें 13 किलो गैस में एक डेड बॉडी डिस्पोज हो जाती है 1 से 1.5 घंटे के अंदर। इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी और साथ ही साथ प्रदूषण भी नहीं होगा, जो आज की ज्वलंत समस्या है। इसी के तहत नगर निगम ने गैसीफायर और कम लकड़ी से जलने वाला सौदागृह बनाया है। इसे आगे वाले दिनों में यहाँ पर जो डेड बॉडी बनेगी उससे इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण रहित डेड बॉडी जलाई जाएगी। व्यापारियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहते हुए पुलिस लाइन के सभागार में हर वर्ग के व्यापारियों के साथ बैठक कर विभिन्न समस्याओं का निस्तारण पुलिस द्वारा कराया जाता है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी विभिन्न समस्याओं को सुना और संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक अपराध ने पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ठंड के मद्देनजर प्रतिष्ठानों के आसपास गश्त बढ़ाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जाए। तो लगा जैसे ऊपर चढ़ा तो मैं पीछे भागा, तो हाथ मोबाइल जो है अगर संभव हो, हाँ, तो उसकी अगर मदद मिल जाए हम लोग को तो ज़्यादा अच्छा है। और हाथ मोबाइल से ये समस्या उनका लोकेशन दिया जाता है। हाँ, ये जो कंट्रोल रूम है हर घंटे
तो वो चलान नहीं कर सकते हैं, चलान चलान तो होता ही रहता है, चलान पे एक टारगेट भी रहता है कितना कार्रवाई होना है, डेली चेकिंग होती है। जी जी। डेली मतलब यह है कि शाम के 6 से 9 तक निश्चित तौर पर चेकिंग होती है। कोई महत्वपूर्ण कभी कोई सूचना हो तो आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो जब मेरे पास लखनऊ से भी फोन आया था, मंडल पीपीगंज शरद कुमार मीडिया प्रभारी नगर व्यापार मंडल पीपीगंज की जांच मूल उपनिरीक्षक द्वारा की गई तो कस्बा पीपीगंज जनपद गोरखपुर में सड़क के किनारे खड़े करने वाले टेम्पो बातें बता रहे हैं, समस्या तो रहती है सर, ये तो उसको नोट करवा दीजिएगा। नहीं 0 पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है वो। पुलिस वाले तो रहते हैं दो लोग। नहीं तो मैंने तो बात किया उनसे, कल मैंने गाड़ी दो के बात किया, कैसे आप जान देने जाएंगे। बेटे में सबसे पहले बार जो चोरी हो रही है, घटनाएं बढ़ी हुई हैं और ये सब जो व्यवस्था है, भाई तो फिलहाल बहुत जगह निर्माण भी चल रहा है, अब गाड़ियाँ लोग खड़ा भी करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने बताया। व्यापारिक सुरक्षा गोष्ठी जो प्रत्येक माह आयोजित की जाती है, तो व्यापारी बंधुओं से संबंधित गोष्ठी है, उनके सुरक्षा से संबंधित। और ख़ास तौर से मतलब ये अगर कोई 17 बिंदु हैं शासन और ये हमारे डीजीपी साहब के स्तर से कि 17 बिंदुओं पर प्रत्येक माह गोष्ठी करें, और कोई जीवन भय संबंधी कोई मामला हो, कोई रंगदारी संबंधित कोई मामला हो, या जो भी इनकी आम समस्याएं हैं, इनके व्यापार में अगर कोई अड़चन आ रही है, अवरोध हो रहा है, कि व्यापार ठीक से इनका हो सके और ये सुरक्षित महसूस कर सकें, इसी परिप्रेक्ष्य में हर माह गोष्ठी करते हैं। और आज की गोष्ठी में अभी तक फिलहाल ये पिकेट व्यवस्था के संबंध में सुदृढ़ करने के संबंध में, ये गजपुर तिराहे के पास जो 0 पॉइंट, वहाँ पर 0 पॉइंट पे पिकेट तो रहती है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर ये आज ये समस्याएं अभी सामने आई हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा क्रिसमस डे के पूर्व प्रार्थना सभा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ईसाई धर्म से जुड़े हुए अनुयायियों ने कैंडल मार्च निकालकर क्राइस्ट चर्च में प्रभु यीशु के समक्ष प्रार्थना सभा की और फादर द्वारा भगवान यीशु के बताए गए मार्ग पर चलने की अपील की। वहीं कोविड-19 के तहत हुई मौतों पर सामूहिक रूप से मौन रखकर देश में सुख, शांति व समृद्धि की प्रार्थना की। जितना भक्त बना इस प्रकार प्रियो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है, उनकी ज्योति को दूसरों तक पहुंचाना उनके निर्देश। एक कैंडल से सारे लोगों के पास जितनी कैंडल थी वो सब प्रकाशमान हो गई। इसलिए यदि हमारे जीवन की कार्य, जैसा कि प्रभु ने कहा अपने वचन में, हमारे अध्ययन भी चुनौतीपूर्ण रहा है। विशेष तौर पर इस वर्ष आपदा के बावजूद बड़े धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, तैयारियां हो रही हैं।
जाता है। परमेश्वर के चुने और अलग किए हुए लोग होने के संबंधित हो, विकास से संबंधित हो अथवा धार्मिकता से संबंधित हो, इन सभी क्षेत्रों की वित्तीय व्यवस्था पर एक भारी और विपरीत और विश्व के ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है अथवा सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित ने दरियादिली दिखाते हुए एक नेक इंसान के साथ जिम्मेदार अधिकारी की भूमिका निभाते हुए तहसील सभागार में आई बुजुर्ग महिला की समस्याओं को सुनते हुए जल्द से जल्द निस्तारित करने का आश्वासन दिया। मामला बुजुर्ग महिला की पुश्तैनी मकान पर जबरिया अवैध रूप से कब्जेदारों का है, जिसको लेकर वृद्ध महिला लगातार अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर काट रही थी। ऐसे में सदर तहसीलदार की जब नजर पड़ी तो उन्होंने महिला से सदर तहसील में आने का कारण पूछा। कारण जानने के बाद तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित ने संबंधित लेखपाल से वार्ता कर जमीन को जल्द से जल्द मुक्त कराने के लिए संबंधित थानेदार से भी वार्ता की और वृद्ध महिला को न्याय दिलाने की बात कही। और काली लो जाई लो है ना, काली लो जाई, ये सुनील जाई, हाँ पुलिस भी जाई, भोलेनाथ रोजी पूजी बहुत बरत कर और इनको लेके हम बताना, कोई बात रहे तो हमारा नंबर आप दे दीजिएगा। जानते हैं सर, मैं ठीक है ना, वही जता रहे यहाँ प्रशासन जाएगा, ठीक है जैसो जो यहाँ हम जा जितरो जाएगा। मैंने इसका हिस्सा है ना, खाना कौन था शासन की मंशा के अनुरूप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बसंतपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र से खुशहाल परिवार दिवस का शुभारंभ किया। जनपद के 43 स्वास्थ्य कर्मियों पर बड़ी संख्या में लाभार्थियों को परामर्श के साथ सेवाएं दी गईं। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस सेवा के तहत मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए परिवार नियोजन के साधनों की अहम भूमिका है। ऐसे में शादी के 2 साल के बाद बच्चे की प्लानिंग और एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे की 3 साल के बाद प्लानिंग माँ और बच्चे दोनों के सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा है। वहीं सीएमओ ने स्वास्थ्यकर्मियों को PSI TAIHC संस्था के सहयोग से सुरक्षा किट का वितरण भी किया। इस अवसर पर ACMO परिवार कल्याण डॉक्टर नंद कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मंडलीय कार्यक्रम प्रबंधक अरविंद पांडे, जिला कार्यक्रम प्रबंधन पंकज आनंद सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। आइए इधर आइए, इधर हमारी जो अर्बन PSC अवॉर्डेड PSC है, एनकॉस अवार्ड भी पा चुकी है, कायाकल्प अवार्ड भी पा चुकी है। कल वहाँ एक बहुत ही अच्छे तरीके से खुशहाल परिवार दिवस मनाया गया था। प्रत्येक माह की 21 तारीख को हम खुशहाल परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं और उसमें हम लक्षित दंपतियों को बुलाते हैं, एंटीनेटल चेकअप भी करते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, और उनको परिवार नियोजन के समस्त साधनों के बारे में बताते हैं तथा उनके खान पान, प्रेगनेंसी के समय कैसा रखना चाहिए, क्या चीज़ें खाने से आयरन मिलता है बॉडी में या एनीमिया से ग्रसित नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देते हैं।
और हमारे परिवार नियोजन के 2 तरह के साधन उपलब्ध हैं। एक है जो टेम्पररी मेथड, टेम्परली आप अगर नहीं चाहते कि माँ बने तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, और एक परमानेंट मेथड होता है जब आपका परिवार पूर्ण हो गया हो। इन दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं और उनके दंपतियों को समझाते हैं कि ये साधन उपयुक्त हैं। उसमें आपको जो भी साधन पसंद है, चाहे वो खाने की गोलियां हों, चाहे वो कंडोम हो, चाहे वो कावपट्टी हो, चाहे वो परमानेंट मेथड हो, वो सबकी विशेष रूप से जानकारी दी जाती है। क्योंकि परिवार में अगर स्वस्थ माँ है तभी स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, और किसी भी तरह के वो एनीमिया से ग्रसित ना होने पाए, या अन्य बीमारी है अगर तो HRP डे हम मनाते हैं जो 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान के रूप में, उस दिन जो चिन्हित किए हुए लोग होते हैं उनको भी उसमें बुला के उनको स्पष्ट से दिखा के और उनके विशेष रूप से जो दवाइयाँ देनी होती हैं वो देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मनोविज्ञान विभाग में डॉक्टर नाजिया बानो द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ टू रिटेल रिमेंबर स्टोरीज नाम की पुस्तक का विमोचन प्रोफेसर धनंजय कुमार, प्रोफेसर सुषमा पांडे, प्रोफेसर अनुभूति दुबे, प्रोफेसर प्रेम सागर नाथ त्रिपाठी द्वारा किया गया। लैपटॉप भी थोड़ा सा ऐसे कर दो बाबू, वो लैपटॉप को उधर से घुमा दो। सर आप बुक लिख लें। हाँ। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए विभागाध्यक्ष अनुभूति दुबे ने बताया, जो पुस्तक है ये मुख्यतः किस तरीके से हम विभिन्न कहानियों को स्मृतिगत करते हैं और उसके बाद से जब उसको पुनः कहते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस घटित होते हैं, इसी संदर्भ में ये पुस्तक है। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में मेमोरी एक स्मृति ऐसी चीज़ है जो सभी के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें या लॉन्ग टर्म मेमोरी की, सभी के जीवन में उसका एक महत्वपूर्ण है। वो रोज़ हम लोग के दैनंदिन प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आगे आने वाले शोधार्थियों के लिए भी और आम व्यक्ति जो भी स्मृति के क्षेत्र में कुछ पढ़ने में रुचि रखता होगा उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सैजनवा थाना क्षेत्र देई पार के रहने वाले अभिषेक की प्रेग्नेंट पत्नी का इलाज गोरखपुर के नामचीन डॉक्टर अरुणा छापड़िया से चल रहा था। अभिषेक ने डॉक्टर की सलाह पर प्रत्येक जांच नियम से करवाया था। प्रेगनेंसी के 27वें सप्ताह में डॉक्टर अरुणा छापड़िया ने बेतियाता स्थित डॉक्टर अंजू मिश्रा के पास लेवल 2 की अल्ट्रासाउंड जांच कराने के लिए भेजा था। लेवल 2 का जांच में बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास की जानकारी देता है। ऐसे में इस रिपोर्ट में बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ बताया गया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर अभिषेक ने अपनी पत्नी की डिलीवरी जिला महिला चिकित्सालय में करवाया। डिलीवरी के बाद बच्चे का एक हाथ नहीं होना और बच्चे के दिमागी रूप से अविकसित होना जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने बताया, जिसके बाद दोनों ही पति पत्नी ने डॉक्टर की लापरवाही की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने टीम गठित कर अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर को दोषी पाया है। और इसको सर एम्स दिल्ली में सर रेफर भी कर दिया गया है। वहाँ कुछ दिक्कत है सर, इतना पैसा तो है नहीं कि वहाँ पर सर, तो यहाँ एम्स में दिखा सर। हम इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पीड़ित अभिषेक कुमार पांडे व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, सैजनवा में एक न्यू आदित्य अल्ट्रासाउंड सेंटर है सर वहाँ पे एक है डॉक्टर विवेक सर, उन्होंने किया था जांच और उनका सर हॉस्पिटल कोई और डॉक्टर काजल हैं सर, उनके नाम से रजिस्टर्ड है। लेकिन सर उन्होंने किया था जांच, वो बोले कि आपका बच्चा फिट है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर सर 15 अगस्त को हमारा बेटा यहीं से महिला चिकित्सालय से पैदा हुआ, हॉस्पिटल से, सदर से। उसके बाद जब सर ये पैदा हुआ तो इसका एक हाथ ही नहीं था और इसका सर नाक बिल्कुल असामान्य सर। और उसके बाद सर हम सर जांच वगैरह इसका हुआ सारा, फिर ये कहे कि ये आपका जो बच्चा है ये मानसिक रूप से भी असामान्य होगा और सर इसको एम्स दिल्ली और तो PGI रेफ़र कर दिया गया है। अब सर इतना पैसा है नहीं कि सर हम एम्स जाएँ चाहे और कहीं,
और सर उसके बाद हम जब FIR सर कैंट थाने पे आए, वो सब बोले कि आप SSP से मिलिए। हम सब SSP साहब के पास आए तो वो बोले कि इसकी जांच होगी CMO के थ्रू। तो सर हम CMO साहब से इसकी जांच भी करवाए और सर CMO साहब की रिपोर्ट भी है और CMO साहब ने स्पष्ट लिखा भी हाँ लापरवाही हुई है बच्चे के साथ। एक हमारे पास शिकायत आई थी जिलाधिकारी से मार्क होके, जिसमें शिकायतकर्ता ने ये शिकायत किया था कि मैंने अमुक सेंटर्स पे अल्ट्रासाउंड कराया और एक अल्ट्रासाउंड का दूसरा ग्रेड होता है जिसमें कि दिव्यांगता और ये चीज़ें पार्ट्स की पता लगती हैं, वो भी कराया था और रिपोर्ट में ऐसा कुछ उसको नहीं बताया गया और पाया गया कि बच्चा ठीक है और नॉर्मल है। और फिर जब उसने डिलीवरी कराया हमारे ही चिकित्सालय में, शायद डिलीवरी महिला चिकित्सालय में हुई थी, तो शायद उसका एक हाथ बना नहीं है, एक ही हाथ है। तो उसने शिकायत किया था, DM सर को शिकायत किया था, मुझे शिकायत किया था, IGRS पे डाला था, सब जगह वो सारा क्लब करके हमने एक बोर्ड बनाया और उस बोर्ड में 2 रेडियोलॉजिस्ट और एक गायनाकोलॉजिस्ट को रखा, क्योंकि अल्ट्रासोनोलॉजी का मामला था। तो जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट महिला और पुरुष के हैं वो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट भी हैं, उन दोनों को और एक गायनाकोलॉजिस्ट रख के हमने उस टीम से जांच कराया और जांच रिपोर्ट आ गई है। उसमें एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट दोषी पूर्ण रूप से पाई गई हैं और दूसरे में संशय की स्थिति है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उस अल्ट्रासाउंड केवल अगर उसी को फोकस करके अल्ट्रासाउंड किया जाए और बहुत सेकंड टाइप का अल्ट्रासाउंड ना किया जाए तो वो चीज़ छूट जाती है। तो उस तरह से पूरी जांच करके उनको दे दिया गया है और जिनको दोषी करार किया गया है उनको शोकॉज नोटिस जारी की गई है। बताया गया है कि वो शायद खुद प्रेग्नेंट हैं और वो हमारे रिपोर्ट के हमारे जांच कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हो पा रही हैं और ना हुई। जो लिखित बयान उनका आया था उसके आधार पे ही वो उनको अवगत करा दिया जाएगा और वो आजकल उनका सेंटर बंद चल रहा है क्योंकि वो स्वयं प्रेग्नेंट है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर चौक नालियों को नगर निगम के बुलडोजर के माध्यम से साफ कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। लगातार जल जमाव व जाम की समस्या से राहगीरों को हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसकी शिकायत होने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी CK रस्तोगी एवं अतिक्रमण दस्ता के प्रभारी कर्नल CP सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन रोड पर नालों पर जबरन अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए कब्जेदारों से अतिक्रमण मुक्त कराया। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर CK रस्तोगी व प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने बताया। अतिक्रमण का देखिए मैंने कि काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी रेलवे स्टेशन पे कि काफ़ी मतलब नाले पे सफाई हो रही थी लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। यह चूँकि नाले के सफाई का अनवरत प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, तो काफ़ी नाले पे लोग इंक्रीमेंट कर दिए थे। हमारे जो नाले की टीम आती थी, हमारे सफाई इंस्पेक्टर महेश चंद्र यादव जी जो हमारे साथ में हैं वो भी आते थे, काफ़ी पब्लिक से मतलब हट तक हो जाती थी, हटते ही नहीं थे। तो आज हम लोगों ने EDF की टीम के साथ और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ एक कंबाइंड अप्रोच किया है और हम लोग महाराणा प्रताप की मूर्ति से रेलवे स्टेशन होते हुए हम लोग विधिवत इसको आगे की तरफ सफाई करा रहे हैं। जो भी इंक्रोचमेंट है उसको EDF की टीम के द्वारा हटाया जा रहा है और हमारे पैसे जो नालियों के ऊपर जो भी है हट जा रहा है ताकि हमारा नाला बढ़िया से साफ हो रहा है। 2 हमारे पोकलेन और 1 हमारी JCB मशीन लगी हुई है, नाले गैंग के आदमी लगे हुए हैं और हमारे साथ में सुपरवाइजर और हमारे इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं ताकि मतलब बढ़िया से कार्य हो। तो नालियों के सफाई के बाद दवाई को भी छिड़काव किया है? हाँ, अभी हम मालाथियान की डस्टिंग भी कराएंगे और ब्लीचिंग पाउडर एवं चूने का भी छिड़काव। हमने अभी अपने सारे मीडिया बंधु को अभी बारी बारी हमने बता दिया है। जो अभियान है ये अपना रेलवे स्टेशन पे हमारा संयुक्त अभियान था, हमारा और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रस्तोगी साहब का, और हमारे जो अपने नगर आयुक्त साहब हैं अंजनी कुमार सिंह साहब ने, उन्होंने निर्देश दिया था कि आप लोग जाके जितना भी नाले पे अतिक्रमण है वो मेरी टीम के जितने हमारे सदस्य हैं, हमारे टीम लीडर्स हैं, स्क्वाड कमांडर्स हैं और हम लोग का जितने भी हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं महेश यादव जी और उनकी टीम है,
और साथ में हमारे पास एक JCB है, एक पोकलैंड है और 7-8 गाड़ियाँ हैं। तो हम लोगों ने सुबह अपना ये रेलवे स्टेशन से अभियान चलाया है और एक मज़ार है आगे तक, वहाँ तक का हमारा आज अभियान है। तो अभी हम लोग 1 किलोमीटर के एरिया तक पहुँचे हैं, जहाँ पे हमें कम से कम अभी 10 गाड़ी सिल्ट उसमें निकला है। उस सिल्ट में आधी 3-4 गाड़ियाँ पॉलीथीन ही निकली हैं, तो जो कि हम लोग पॉलीथीन को गोरखपुर को उससे बिल्कुल मुक्त करना चाहते हैं। तो उसी की तहत जितने ठेले वाले थे जो कि पॉलीथीन लेकर बिक्री कर, उनके भी चालान हमने किया है। करीब 4000 तक हम उस पर चालान कर चुके हैं। बाकी हम लोग जहाँ जहाँ मिलेंगे उनको भी चालान करेंगे और साथ में अतिक्रमण भी हटाएंगे। तो ये नाले पे एक्चुअली बेसिकली नाले पे पूरा ये स्टैटिक अतिक्रमण था। एक होता है नॉन स्टैटिक, एक स्टैटिक। तो स्टैटिक में इन्होंने स्ट्रक्चर्स बना दिए थे। उस स्ट्रक्चर को जब तक निकालते नहीं तो जो पोकलैंड की मशीन है, जो उसका वो जो अपना डल्लू है, वो उसमें जा नहीं सकता और वो तब सफाई नहीं हो सकती है। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये आज कार्रवाई की है और ये देर रात तक ये अभियान चलेगा और जिससे कि पूरा नाला क्लियर हो जाए और लोगों को साफ सफाई एक अच्छा लगे, एक अच्छा माहौल हम लोग देने के चक्कर में। गरीब पटरी व्यवसायी लगातार कई वर्षों से अपनी दुकानें लगाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम व पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके विरोध में पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक पटरी व्यवसायियों ने सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनका उत्पीड़न बंद किया जाए। उत्पीड़न बंद करो, आयुक्त होश में आओ, आयुक्त होश में आओ, आयुक्त तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पटरी वालों हल्ला बोल, पटरी वालों हल्ला बोल, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 साई संघ जिंदाबाद, 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 साई संघ जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा ने बताया, व्यवसायियों को लगातार नगर निगम प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार उत्पीड़न कर रहा है। आप मीडिया कर्मी हैं, आप देखते होंगे शास्त्री चौराहे पे पटरी व्यवसायियों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता। हद तो आज तब हो गई जब गोलघर में पटरी व्यवसायियों का ठेला तक जब्त कर लिया गया। 500 रुपये से 5000 रुपये तक कर्नल ने वसूलने का काम किया। एक तरफ मुख्यमंत्री जी लगातार बसाने की बात करते हैं, आज ही अखबार में है कि 2500 पटरी व्यवसायियों को जल्दी ही तोहफा देंगे। एक तरफ हम लोग मिल करके नगर निगम वेंडर कमेटी से लेके सब लोग मिल करके डीएम साहब मिल करके एक तरफ 10,000 रुपये पटरी व्यवसाय को लोन दे करके उनकी व्यवस्थित व्यवस्था, उनके कार्यक्रम को सुचारू करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। एक तरफ हम प्रयास करते हैं, दूसरे तरफ उन्हीं पटरी व्यवसायियों को हम उजाड़ते हैं। ये दुमू ही बात हो रही है। आज ही अखबार में 2500 पटरी व्यवसायियों को मुख्यमंत्री तोहफा दे सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी के निर्देश का नगर आयुक्त किल्ली उड़ा रहे हैं कि कर्नल किल्ली उड़ा रहे हैं कि जिला प्रशासन किल्ली उड़ा रहा है? हम इस चीज को साफ करना चाहते हैं और नहीं तो मुख्यमंत्री के निर्देश और कार्यकलाप का पालन किया जाए, पटरी व्यवसायों का उत्पीड़न बंद किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 25 व 26 दिसंबर को नागपुर में होना है। वहीं कोविड-19 को देखते हुए यह अधिवेशन वर्चुअल के माध्यम से किया जाएगा। इस अधिवेशन के पोस्टर लॉन्च प्रांत अध्यक्षा प्रोफेसर सुषमा पांडे द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए प्रांत की अध्यक्षा प्रोफेसर सुषमा पांडे ने बताया, पर कोरोना होने के कारण हम सभी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं इस बार। तो जो वहाँ पर बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ जाएंगे और उसी उल्लास में आज ये प्रांत के में सभी जगह 21-22 में हम लोग जो है ये इसका अपने प्रांत जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो प्रांत और अपने जिले स्तर पर हम लोग उसके पोस्टर का लॉन्च कर रहे हैं। और उल्लास के साथ हम अपनी शुभकामनाएं और संदेश देना चाहती हूं कि पूरे देश भर में जितने भी कार्यकर्ता जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़े हुए हैं और जितने भी शिक्षक इसमें जुड़े हैं वो अपने परिसरों में हैं, पर वो राष्ट्र के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं और अधिवेशन के लिए
और अधिवेशन की उसी उल्लास के साथ हम सभी पुनः फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।